बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 46, मार्च, वेनेसडे, मार्च 26। हमने जो टॉपिक शुरू किया हुआ है वो हमने उसका नाम है फ्लिप और डबल फ्लिप क्लासरूम। हमने बात की कि जनरल मेथड ऑफ टीचिंग का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आपने डिफरेंट पढ़ाने के तरीक़ेकार देख लिए, हम डिफरेंट तरीक़ों से पढ़ा सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी का दौर आया तो टेक्नोलॉजी की वजह से टीचिंग के कुछ नए मेथड्स भी आए। ठीक है, एक जो बड़ा ऑब्वियस सा मेथड है वो तो है आपका ऑनलाइन लर्निंग। उसके अंदर आपने तड़का लगा दिया ब्लेंडेड लर्निंग। लेकिन एक बिल्कुल ही डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट है जिसका ताल्लुक जो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से मुमकिन है वो है फ्लिप्ड और डबल फ्लिप्ड क्लासरूम। इन दोनों मेथड्स का कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन तो आप लोग को मिल चुका है। दोनों मेथड्स का बड़ा गहरा ताल्लुक है टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी ना हो तो ये वाले मेथड हमारे ना चल सके। और इन दोनों मेथड के अंदर जो टीचर होता है उसका रोल फैसिलिटेटर का हो जाता है। अब बच्चे का जो रोल होता है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है वो फ्रॉम टीचर टू द स्टूडेंट्स की बजाय टीचर उसको फैसिलिटेट कर रहा होता है, बच्चा खुद अपने तौर पर उन चीज़ों को लर्न करने की कोशिश कर रहा होता है। और इसके अंदर पीयर जो है यानी कि बच्चा पीयर लर्निंग का भी रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बच्चों की आपस की एक्टिविटीज़, बच्चों को आपस में पढ़ना समझने का हिस्सा बढ़ जाता है। अच्छा, फ्लिप क्लासरूम के ट्रेडिशनल क्लासरूम में आप ये नहीं बोलेंगे अपोजिट है। ओके, अपोजिट का वर्ड यूज नहीं करना, आपने कौन सा वर्ड यूज करना, फ्लिप का वर्ड यूज करना। उलट गया है, चेंज हो गया है। ट्रेडिशनल क्लासरूम के अंदर टीचर क्लास में पढ़ा रहा था, समझा रहा था, जबकि उसके मुकाबले में फ्लिप क्लासरूम के अंदर बच्चा घर पे खुद पढ़ रहा है। ओके, और ट्रेडिशनल क्लासरूम के अंदर घर पे होमवर्क कर रहा था। अब फ्लिप क्लासरूम के अंदर वो क्लास के अंदर वाकई अपनी एक्टिविटीज या होमवर्क की जो एक्टिविटीज वो क्लास के अंदर परफॉर्म कर रही है। हो गया फ्लिप क्लासरूम। अच्छा, फ्लिप क्लासरूम की जो सबसे बड़ी वजह है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, अगर आप गौर करो, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यार हमारे पास कंटेंट कितना सारा मौजूद है। इस चीज़ को रियलाइज़ करो कि कंटेंट कितना सारा मौजूद है। जिस टॉपिक पे बात करनी है उस टॉपिक पे पहले से कोई ना कोई वीडियो बनी हुई है, और जितनी मेहनत से आप वीडियो बनाते हो उससे 1000 गुना मेहनत से किसी दूसरे ने वीडियो बनाई हुई है। आप कैसे उससे कॉम्पीट करोगे? बच्चा जब उसके हाथ में मोबाइल है, वो उसके तमाम चीज़ों पे उसने टेक्नोलॉजी को यूज़ करना ही है, तो अब उसका क्यों ना फ़ायदा उठाएं। इन बातों की वजह से हमें फ्लिप क्लासरूम ज़्यादा बेहतर मालूम होता है कि यार हम इन चीज़ों को लेवरेज करें, इन चीज़ों से हम लाजमन फ़ायदा उठाएं। लेकिन इसी यहीं पे बात समझ में आ जाए कि टेक्नोलॉजी का रोल क्यों है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से पहले ऐसा था ही नहीं। ठीक है, टेक्नोलॉजी से पहले क्या इतना सारा कंटेंट मौजूद होता था? नहीं होता था। क्या इतना सारा कंटेंट इजीली एक्सेसिबल होता था? नहीं होता था। तो ये तमाम कंटेंट हमें मिला क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आया, लोगों ने कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया, कंटेंट हमारे लिए एक्सेसिबल हो गया। तो नतीजा क्या निकला कि हमें एक ज़रूरत महसूस हुई कि हम एक नया टीचिंग मेथड लेकर आ सकते हैं, जिसका नाम रखा हमने फ्लिप क्लासरूम। फ्लिप क्लासरूम की अगर हम कुछ हमने एग्जाम्पल्स की बात की थी, साइंस की एग्जाम्पल की बात की, मैं दोबारा आपसे सवाल पूछता हूँ। लेट्स से नीलम, आपने सोलर सिस्टम पढ़ाना है। ठीक है, आप फ्लिप क्लासरूम की आप ट्रेडिशनल क्लासरूम में कैसे पढ़ाएंगे सोलर सिस्टम? हम्म, या होमवर्क दे देंगे। ठीक है, क्लास में समझाया सोलर सिस्टम, और घर पे जाकर बेटा जाके जो है ना इस पर होमवर्क करके आना। होमवर्क में सवाल दे दिया कि जी जुपिटर कौन सा किस नंबर पे प्लेनेट है, सैटर्न की क्या खास बात है, प्लूटो प्लेनेट है या नहीं है। ठीक है, आसफा, आप इसी टॉपिक को अगर आप फ्लिप क्लासरूम से पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे? अच्छा, यहाँ पे आसफा ने एक बात कही कि हम बच्चा को हम लेक्चर वगैरह लिंक्स प्रोवाइड करेंगे, बच्चा देख कर आए। देखो तुम एजुकेटर हो, प्रॉपर टर्म यूज करो, बच्चा समझ के आए। देख कर आना क्या होता है, समझ रहे हो बात को? आसफा ने कहा कि हम लिंक्स प्रोवाइड करेंगे कि बच्चा घर पे जाके सोलर सिस्टम की टॉपिक को देख कर आए, जबकि हमने हमारा क्या टारगेट है कि बच्चा इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करके आए, समझ कर आए, और क्लास के अंदर फिर हम उसकी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। हाँ जी, मरकरी कौन सा प्लेनेट है, वेनस कौन सा प्लेनेट है। ठीक है, और एग्जैक्टली सीक्वेंस में बताओ ये कौन सा प्लेनेट है जिसके रिंग्स है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन सा प्लेनेट का होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्लेनेट टेम्परेचर कौन सा प्लेनेट का होता है, साइज के मामले में सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है। ठीक है, गैसियस प्लैनेट्स कौन से हैं जिन पे गैस ही गैस भरी हुई है। ठीक है, सॉलिड सरफेस नहीं है। तो इस तरीके से हम इस काम को कर सकते हैं फ्लिप क्लासरूम की मदद से। इसी तरीके से चले हम एक और टॉपिक की एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लिटरेचर का टॉपिक है। आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल एज यू लाइक इट। ठीक है, एज यू लाइक इट शेक्सपियर का ड्रामा है, या आप उसको कोई उर्दू का कोई अफसाना पढ़ा रहे हैं।
ठीक है, अहमद नदीम कासमी के बाद अफसाने कोर्स पे भी है, उस पर ड्रामे वगैरह भी बने हुए हैं। चलिए हम एज यू लाइक इट की बात करते हैं, कैसे अगर आप इसको पढ़ाएंगे ट्रेडिशनल क्लासरूम में तो कैसे पढ़ाएंगे निदा? ये वो तरीका जिससे हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, टीचर ने पढ़ा दिया बेटा रीडिंग क्लास में रीडिंग करवा ली, इसके मीनिंग बताओ, उसके मीनिंग बताओ, कल सब इसके मीनिंग देख कर आएंगे और एक्सरसाइजेस दे दी। इसी को अब हम करें फ्लिप क्लासरूम से, कैसे करेंगे राबिया? क्लास में हम उससे एक्टिविटीज़ कराएंगे। तो इसके अंदर जैसे आप ये वाली बात देखो कि जैसे उन्होंने कहा कि हम उसको लिंक्स प्रोवाइड करेंगे, समझ के आइएगा, तो इसके अलावा ये कि हम उसको उस ड्रामे के जो ऊपर जो वीडियोस वगैरह बनी हुई हैं, प्लेज बने हुए हैं, वो प्लेज और वीडियोस भी हम उसको बच्चे को दिखाएंगे कि भाई देख कर आ जाओ। और बाज़ दफ़ा ये कंटेंट जो है आपको ये भी शायद बताओ, ईजी शेक्सपियर के ड्रामों को ईजी लैंग्वेज के अंदर भी लिखा गया, मॉडर्न इंग्लिश के अंदर भी लिखा गया है, हम वो प्रोवाइड कर देंगे कि तुम उससे भी समझ लो, तुम्हें मॉडर्न इंग्लिश समझ में आ रही है, क्लासिकल इंग्लिश समझ में शायद ना आ रही हो। तो इस तरीके से हम बच्चे के लिए इस चीज़ को समझना आसान करेंगे। उसके बाद फिर हमने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म की थी। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे वही वाली बात कि भाई ये अर्ली 2000s के अंदर दो केमिस्ट्री के टीचर्स थे जिन्होंने सिस्टम को प्रपोज किया। देखो एजुकेशन के टीचर नहीं थे, बीएड के स्टूडेंट्स नहीं थे, केमिस्ट्री के नहीं थे, केमिस्ट्री के थे, नंबर वन। नंबर टू, उस ज़माने में नेट इतना कॉमन नहीं था, ना यूट्यूब था, ना फेसबुक था, ना आपका वर्डप्रेस था, ना इंस्टाग्राम था, आईफोन भी नहीं था, स्मार्टफोन भी नहीं था, राइट? आपके पास विंडोज़ एक्सपी नई नहीं आई थी। उसके ज़रिए से हम लोग ये वाला उस ज़माने में सिस्टम को प्रपोज किया। अगेन ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि एज ए टीचर भाई हम भी अपने पास जो मौजूद रिसोर्सेज उस पर गौर करें तो हम भी कोई नया टीचिंग का मेथड ला सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप ही लोगों में से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो एआई के साथ टीचिंग का कोई नया मेथड प्रपोज करेंगे, और जब उसका नाम लिखिएगा तो उसके अंदर मेरा नाम भी शामिल कर दीजिएगा। सर तलाश टीचिंग मेथड। अच्छा, फिर उसके बाद हमने एक बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी परफॉर्म की। हमने उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव पे बात की। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर बात करते हुए मैंने कहा कि देखो इस बात को समझो कि हम लोग बचपन से इस काम को करते हुए आ रहे हैं, प्रॉस एंड कॉन्स, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। लेकिन तुम लोग अब ज़िंदगी के बड़े एक अहम मरहले में दाखिल हो गए, अब तुम लोग सिर्फ फ़ायदा नुकसान नहीं सोचोगे, अब तुम लोगों का काम प्लानिंग करना है। अब तुम ये सोचोगे अभी मेरे पास कौन सी पॉजिटिव चीज़ है, अब उसका मैं फ़ायदा उठाऊँ। अब मुमकिन कौन से फ़वाइद हैं, उन मुमकिन फ़वाइद को मैं इन्वेस्ट करूँ, ठीक है? हालात को साज़गार बनाओ ताकि मुमकिन फ़वाइद भी मुझे हासिल हो जाए। मेरी मौजूदा वीकनेसेस कौन-सी हैं, मैं उनको दूर करूँ, और मुमकिन नेगेटिव चीज़ें कौन-सी हैं, ताकि उन खतरात के लिए पहले से मैं पेशबंदी कर लूँ, पहले से मैं तैयारी कर लूँ। देखो दोनों में कितना फ़र्क है। ये जो हमने एनालिसिस परफ़ॉर्म किया जिसके अंदर हमने सबसे पहले स्ट्रेंथ पे बात की, वीकनेस पे बात की, अपॉर्चुनिटी की बात की और थ्रेड्स की बात की। एस डब्ल्यू ओ टी, ऐसे ही है ना? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड, इस पे बात की। ये बड़ा इसे कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी मेरे पास एक रिसर्च की बच्ची आई है, उसके पास रिसर्च के दो टॉपिक्स थे। मैंने उसने कहा सर कौन सा टॉपिक करूँ? मैंने कहा क्या करो बेटा, स्वॉट एनालिसिस करो, इसके स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट लिखो, दोनों के लिखो, फिर फैसला करो। अब ज़िंदगी में कई दफ़ा ये आपके साथ होगा, सर मैं अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करूँ या मैं जॉब कर लूँ, क्या करना है? स्वॉट एनालिसिस करो, स्ट्रेंथ चेक करो, वीकनेस चेक करो, अपॉर्चुनिटी चेक करो, थ्रेट चेक करो। आपने कहा अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, जॉब के अंदर मुझे रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, यूनिवर्सिटी से स्कूल से रिलैक्सेशन मिल जाएगी, मिसाल मैं शायद मैं पढ़ाई कंटिन्यू करूँ, समझिए बात को। मुमकिन है कल सर मेरे पास दो स्कूल से ऑफर आई हुई है, किसको करूँ? बेटा बजाय मुझसे पूछने के स्वॉट एनालिसिस कर लो। बेटा फैमिली लाइफ के अंदर मुझे इशू आ रहा है, सर फैमिली लाइफ में इशू आ रहा है, बच्चे का मैं कौन से स्कूल में दाखिला कराऊँ? ये स्कूल मेरे घर के करीब है, वो स्कूल थोड़ा दूर है, लेकिन उस स्कूल का ये फ़ायदा, यहाँ पे ये फ़ायदा, क्या करना चाहिए? कोई मसला नहीं है, स्वॉट एनालिसिस करो, ठीक है? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसका असाइनमेंट भी मिल रहा है आप लोग को, और इसके अलावा आप लोग को इसको समझना इसलिए भी ज़रूरी है, कल की क्लास ज़रूर अटेंड कीजिएगा, इसलिए भी ज़रूरी है इस चीज़ को करना कि ताकि आप लोग इस प्रैक्टिकल चीज़ को अपनी ज़िंदगी के अंदर आप लोग इस्तेमाल कर सकें। तो हमने बात की फ्लिप क्लासरूम की स्ट्रेंथ और वीकनेस पे बात की, अपॉर्चुनिटी की बात की, थ्रेट की बात की, और उसमें कुछ सीधे सीधे नुकात अगर आपके जहन में आ रहा हो, कोई अहम पॉइंट आपके जहन में आ रहा हो तो मुझे बताइए, क्या पॉजिटिव पॉइंट था उसका? नैम सेविंग था, और बताइए? एक्टिव लर्निंग हो रही है, बच्चा खुद सीख के आ रहा है, और कुछ बोलते जाए।
इसे कहते हैं सेल्फ पेस लर्निंग। ठीक है, देखो बात को समझो आसफा। आसफा का बिल्कुल सही पॉइंट है कि पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए वर्ड क्या यूज होगा? सेल्फ पेस लर्निंग। ठीक है, और कुछ बताएं, पोटेंशियल फवायद के बारे में कुछ बात करें, मुमकिन फवायद, बच्चे की टेक्नोलॉजी लिटरेसी बढ़ रही है। ठीक है, और क्रिटिकल थिंकिंग उसकी इम्प्रूव हो रही है। और बताएं, और नहीं कुछ और बताओ, और बताओ क्या था, और कौन सी बात, किससे बच रहा है? बिल्कुल, बच्चा जो है अपने पेस पे लर्न कर रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, वो खुद चीज़ को एक्सप्लोर करके आ रहा है, कोई उसको ताने देने वाला नहीं है। नेगेटिव चीज़ों की बात करो जरा। बिल्कुल ठीक है, नेट पे लैक ऑफ रिसोर्सेज है। ठीक है, और बताओ। ठीक है, वर्कलोड फॉर टीचर बन की बात बिल्कुल सही है, टीचर के वर्कलोड में इजाफा हो जाएगा। जैसा मैंने कल भी एग्जांपल दी कि जैसे हमें ऑनलाइन, हमारी क्लास के अंदर एक तरह से ब्लेंडेड लर्निंग चल रही है, ऑनलाइन एजुकेशन भी है, लेकिन इसकी वजह से मेरे वर्कलोड में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। स्टूडेंट्स कभी भी मैसेज कर सकते हैं, आपने मैसेज का रिस्पॉन्स करना है, ईमेल का रिस्पॉन्स करना है, तो आप बहुत ज़्यादा इसके अंदर इंगेज हो जाते हैं। जबकि नाइन जो हमारे स्कूल की ट्रेडिशनल मेथड में सबसे बड़ा फायदा था, बेटा जो पूछना है क्लास में पूछना। ठीक है, जबकि यहाँ पर देखो जी आप हर वक्त जो है अवेलेबल है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ऑनलाइन जब आप उसको घर पे कंटेंट देंगे तो भाई मुमकिन है बच्चे का मैसेज आ जाए। ठीक है, आपने ऐसे नहीं कंटेंट पकड़ा के घर भेज दिया, आपने उसको कंटेंट रिसर्च करके दिया, उसने कहा कि सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं है, आपने कहा ओके मैं तुम्हें ऑल्टरनेट वीडियो दे रहा हूँ, इसको देख के समझो। तो बच्चा घर जाके भी आपके साथ इंगेज है, ऐसा नहीं कि घर चला गया तो टीचर की जिम्मेदारी खत्म कि आपने वीडियोस दे दी, बेटा खुद समझ के आना है। मुमकिन है वो घर से ही आपसे सवाल पूछे कि सर मुझे ये टॉपिक अभी भी समझ नहीं आ रहा, आपने उसको फिर किसी और तरीके से उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो टीचर के बर्डन के ऊपर बहुत बड़ा इजाफा हो रहा है कि टीचर जो है बहुत ज़्यादा इसके अंदर इंगेज हो रहा है। और कोई पॉइंट आपको नज़र आ रहा है? पेरेंट्स की कंप्लेन और पेरेंट्स के वर्कलोड पे भी इजाफा हो रहा है। ठीक है, पेरेंट्स अक्सर अपने घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी से बचने के लिए ट्यूशन सेंटर भेज देते हैं, लेकिन अब फ्लिप क्लासरूम से भी आपका ट्यूशन सेंटर वाला मसला ख़त्म नहीं हो रहा। बच्चे को अभी भी नीड पड़ रही है कि वो, उसको पेरेंट्स की, किसी गार्जियन की अभी भी नीड पड़ रही है कि उसको वो टॉपिक समझाए, या एटलीस्ट जो उसको बोले बेटा कंप्यूटर के सामने बैठो, ज़बरदस्ती उसको बिठाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो ये सिस्टम के अंदर हमें कुछ वीकनेसेस और कुछ थ्रेट्स हमें नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा कोई और पॉइंट आप लोग के जहन में आ रहा हो तो बताइए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो तो बताइए। बच्चे पे अगेन वर्कलोड का इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, बच्चा जो है मतलब हर दफ़ा एक जैसी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। टीचर्स को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टीचर्स को ट्रेन करना सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम बस बता दें कि बेटा यूँ करना है ऐसा कर लो, टीचर को भी ट्रेन करना ज़रूरी है। टीचर भी बच्चे के लिहाज से वीडियोस ढूंढ के बना सके, या ढूंढ सके या बना सके। ठीक है, और आप ये ना समझिएगा कि बच्चे को सिर्फ ये कह देना काफ़ी, बेटा रिसर्च कर लो, आपने उसको कंटेंट प्रोवाइड किया और साथ ही साथ आपने उसको इनकरेज किया कि तुम कुछ ज़्यादा चीज़ों को भी अपने तौर पर भी चीज़ों को एक्सप्लोर करो। बिल्कुल, आप ऐसे नहीं बस गूगल पर सर्च किया पहला लिंक भेज दिया, पहले उसको पढ़ो उसको समझो। ठीक है, बिल्कुल इसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। देखो इसके अंदर एक चीज़ हमें समझ में आ रही है, जैसे कि जासरा ने कहा कि डिस्ट्रैक्शन का बिल्कुल इसमें पॉसिबिलिटी मौजूद है कि हमें नहीं पता कि बच्चा एक तो इतना तो कन्फर्म है कि बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा है, लेकिन हमने फिर ये प्रॉब्लम देखी है कि मोबाइल यूज़ करना शुरू किया, बच्चा कहीं से कहीं पहुंच गया, या चलो बीच में कोई इश्तेहार ही आ गया। ठीक है, या आपको पता है बच्चों को वो कौन से इश्तेहार दिखाते हैं? गेम्स वाले। बच्चे ने वहीं पे क्लिक किया, वो गेम पे चला गया इश्तेहार पे क्लिक करके, बल्कि अब तो ऐसे इश्तेहार आता है कि उसके अंदर ही गेम चल रहा होता है, इश्तेहार में गेम खेलो, उसके बाद वो जाके वो इश्तेहार बंद होता है। अच्छा, अब ये जो इशू है, ये जो इशू है कि डिस्ट्रैक्शन पॉसिबल है, ये मौजूदा मसला है। ठीक है, यानी कि अभी ये नेगेटिव चीज़ है, या ये मुमकिन नेगेटिव चीज़ है? मुमकिन अभी वाले कितने हैं? आसफा, सदफ, अभी है। ठीक है, और मुमकिन वाले कौन से हैं? बस, अच्छा अब मैं बताता हूँ। देखो, अब इस ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ज़रा तवज्जो से सुनना, इस बात को इम्पोर्टेंस तवज्जो के साथ इस बात को सुनना। देखो, आप लोग, हमने क्या बात की कि ये जो हम स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट को एनालाइज कर रहे हैं, इसको ज़रा समझो। एक ही चीज़ को हम मुख्तलिफ पहलुओं से देख सकते हैं।
मैंने कहा कि मेरे बच्चे को मैंने वीडियो दी है, बच्चे से मुराद मेरा स्टूडेंट है, मैंने अपने बच्चे को वीडियो दी है, वो जाके वीडियो देख रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो जाके वीडियो पूरी देख रहा है, नहीं देख रहा, वो अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर रहा है, वो कोई दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, देखो ये प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल वैलिड प्रॉब्लम है। मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह से बच्चे को कंट्रोल करूँ, ये मेरी वीकनेस है। मैं अगर आप लोग को वीडियो दी है, आप लोगों ने वीडियो देखी नहीं देखी मुझे नहीं पता, वीडियो देखी तो किस तरह से देखी, डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे थे, मुझे नहीं पता, ये मेरी वीकनेस है। अब इस वीकनेस का सोल्यूशन क्या है? वीकनेस का एक सोल्यूशन ये है कि मैं आप लोगों को क्विज भी प्रोवाइड करूँ, घर पे क्विज करना है, वीडियो देख ली, अब वीडियो के बाद एक क्विज फिल करना। क्विज तुम उसी वक्त सॉल्व कर सकोगे, क्विज तुम उसी वक्त सॉल्व कर सकोगे कि जब तुम जो हो क्विज के ऊपर, जब तुमने वो वीडियो देखी होगी। चलो, एक और सोल्यूशन, आप जब मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर दूं जिसके अंदर आप वीडियो देख रहे हैं तो मुझे पता चल रहा है बच्चा वीडियो देख रहा है, कब देखना शुरू की, कब खत्म की, वीडियो को मिनिमाइज किया, एप्लीकेशन को मिनिमाइज किया, मुझे पता चल रहा है। बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसी चीज़ें होती हैं, फेसबुक सब पता चल रहा होता है, तो हम ये कर दें। आपने वीडियो देखी, कब देखी, कितनी देर तक देखी, हमें पता चल रहा है, राइट। एक और चीज़ आ गई, और फिर हम एक तीसरा काम ये भी कर सकते हैं, वीडियो के दौरान बीच में हमने क्विज डाल दिया, वीडियो चल रही है और वीडियो के चलते हुए बीच में अचानक ही कोई इसका सवाल आ गया, वीडियो के आखिर में नहीं, वीडियो के बीच में आ गया, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि मैं आप लोग की डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये जो मेरी वीकनेस थी, इस वीकनेस को दूर करने के लिए मैंने कुछ सॉल्यूशंस प्रपोज कर दिए। अच्छा, अब इसी बात को एक और एंगल से देखते हैं। ये बात डिस्ट्रैक्शन वाली जो बात है, ये मुमकिना मसला भी है, मुमकिना मसला भी है। क्यों? बच्चे को स्क्रीन की आदत तो हो गई है, हो गई ना, नंबर वन। नंबर टू, हमने देखा कि चलो यार आपने क्विज करवा दिया, वीडियो मॉनिटर कर ली, भाई कितनी देर की वीडियो होगी, क्विज वगैरह का आधा घंटा लगा लो, 1 घंटा लगा लो, उस 1 घंटे के बाद बच्चा तो इस मोबाइल से चिपका हुआ है ना। अब वो क्या कर रहा है? वालदेन ने आके कहा कि भाई हमारा बच्चा तो वैसे ही मोबाइल में चिपका हुआ था, अभी भी चिपका हुआ था, अब हम उससे बोलते तो कहते मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी तो एक मसला है या नहीं? लेकिन ये मुमकिन मसला है, मुमकिन है बच्चा पढ़ने के बाद भी मोबाइल से चिपका रहे, मुमकिन है बच्चा पढ़ने के बाद भी कंप्यूटर से चिपका रहे और फिर दूसरे काम करता रहे, मुमकिन है या नहीं? तो ये क्या हो गया? थ्रेट हो गया। पहला वाला वीकनेस थी, ये क्या हो गया? थ्रेट। अब इस थ्रेट के क्या पॉसिबल सोल्यूशन है आपके ख्याल में? उसके टाइम बाउंड कर दिया जाए, हम कंप्यूटर को टाइम बाउंड कर दें कि इतनी देर तक चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। ठीक है, और इसके अलावा जैसे यूट्यूब वगैरह में होता है कि उस पर रिमाइंडर आता है कि आप 1 घंटे से इतनी देर से मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं, बंद कर दें। एक और चीज़ है, बच्चों को काउंसलिंग करें, बच्चों को सिखाए बेटा नशे की बहुत सारी इकसाम होती हैं, हैवी ड्रग्स भी होती हैं, इसके अलावा ये जो मोबाइल वगैरह है ये भी ड्रग्स की ही एक किस्म है, जो आप उसके एडिक्ट होते जा रहे हो, इसको इतना इस्तेमाल ना करो। अब तुम देखो, दोबारा वापस चलो, बात पे गौर करो, सवाल हमारा एक था, क्या स्टूडेंट जो है डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ये वीक थ्रेट है या वीकनेस है, मौजूदा मसला है या मुमकिना मसला है? ठीक है, और जब हमने इस एंगल से गौर किया कि ये मौजूदा मसला है, तो हमारे पास उसका सोल्यूशन क्या था? डिफरेंट सोल्यूशन था। समझो बात को, मसलन क्या सोल्यूशन था कि बच्चे को जो है क्विज दे दें, वीडियो मॉनिटर करो कितनी देर तक कर रहा है। और जब हमने मुमकिना मसले के तौर पर तवज्जो दी, तो हमारे पास उसका डिफरेंट सोल्यूशन आया, बच्चे को काउंसिल करो, उसके पूरे कंप्यूटर पे टाइम लगा दो, घर में वालिदैन को एजुकेट करो कि बच्चे को इतनी देर से ज़्यादा कंप्यूटर या स्क्रीन इस्तेमाल करने ना दें। ठीक, अब तुमने यहाँ पे क्या स्किल सीखा कि जब तुम लोग कभी किसी चीज़ को एनालाइज कर रहे हो, तो सिर्फ फ़ायदा नुकसान की बात मत करो, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ो, मौजूदा फ़ायदा, मुमकिन फ़वाइद, मौजूदा नुकसानात, मुमकिन नुकसानात, दोनों के ऊपर तुम बात करो, और एक ही बात पे तवज्जो से गौर करो, तो तुम्हें वो मुमकिन फ़ायदा भी नज़र आ सकता है, मौजूदा फ़ायदा भी नज़र आ सकता है। एक ही बात पे गौर करो तो वो मौजूदा नुकसान भी हो सकती है और मुमकिन नुकसान भी हो सकती है। ये स्किल सीखा? समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, आपने स्वॉट एनालिसिस के अंदर ये बात आपने समझ ली। स्वॉट एनालिसिस का भी असाइनमेंट आप लोग को अभी मिलेगा, मैं भी उसी पे काम कर रहा था, इंशाल्लाह वो असाइन हो जाएगा। एक दूसरे को ऐसी नज़रों से मत देखा करो, मिना। अच्छा, अब हम टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है डबल फ्लिप क्लासरूम। फ्लिप क्लासरूम समझ में आ गया, मैं आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ दोबारा। सोलर सिस्टम को कैसे पढ़ोगे फ्लिप क्लासरूम से निदा? फ्लिप में इसी काम को जब हम डबल फ्लिप में करेंगे, जब बच्चा समझ के आ गया, तो बच्चे से हम कहेंगे बेटा जासरा, जुपिटर के ऊपर भी आपने आके लेक्चर देना है, सुनहरा सैटर्न पे तुमने लेक्चर देना है, वेनस के जो एटमॉस्फेयर है उस पर लेक्चर देंगी नीलम,
अब बच्चा घर जाके लेक्चर भी तैयार करके ला रहा है और उसको प्रेजेंट भी कर रहा है। समझ में आई बात? अब इसके क्या फ़वाइद हैं? इसमें नज़र आए एक और फ्लिप हो गया। एक तो हमने ये फ्लिप किया था, एक तो हमने यही फ्लिप किया था कि लेक्चर जो क्लास में था उसको हमने घर पे भेज दिया था। अब उसमें हमने एक और ट्विस्ट किया, बेटा तूने पढ़ाना भी है। एक और फ्लिप हो गया, एक और फ्लिप हो गया क्या? टीचर का रोल अब बहुत ज्यादा फैसिलिटी, और भी ज्यादा फैसिलिटेटेड हो गया। अब बच्चा ज्यादा पीयर बेस्ड एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। अब इसके फवायद की बात करो, क्या इसके फवायद हैं? अच्छा, मैं थोड़े से एग्जांपल्स दे देता हूँ ताकि उससे आप लोगों को थोड़ा सा हो जाए। अब वो वही वाली बात है कि अगर जो है हम बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के स्टेजेस की बात कर रहे थे, अब उसने क्लास में उसको प्रेजेंट किया, सॉरी मतलब उसने घर पे जाकर उसको पढ़कर आया, समझ कर आया। अब क्लास के अंदर जाके उसने उस टॉपिक को उसने प्रेजेंट भी किया, उसने खुद ही प्रेजेंट किया, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हमने बात की थी कि न्यूटन्स के लॉज की, तो पता चला कि समझा भी घर में, और अगले दिन आकर क्लास के अंदर उसने एक्सपेरिमेंट करके अपनी क्लास फेलोज को समझाया, ठीक है। न्यूटन्स की लॉज ऑफ मोशन प्रेजेंटेशन से एक्सपेरिमेंट करके समझाया, मॉडल बना के लेकर आ गया, मॉडल के जरिए उससे समझाया, ठीक है। इसी तरीके से हमने इसकी बात की, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश की लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं कि जैसे उसने कोई नॉवल पढ़ लिया, गिविंग ट्री को पढ़ के आया है, तो पहले से पढ़ा था, फिर मूवी देखी थी, अगले दिन क्लास में एक्टिविटी की थी। अब क्या हुआ, क्लास के अंदर आके उसने उस लेक्चर को बाकायदा प्रेजेंट भी किया, बच्चों को बताया कि मेरे इस बारे में ये ख्याल है, ये यूं है, इस नॉवल की ये खाबी है, ये खूबी है, इसके अंदर ये पॉजिटिव पॉइंट था, ये नेगेटिव पॉइंट था, ठीक है। और यही चीज़ें आपको, जैसे हमने देखा कि हम यही इसी चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे हमारा अब ड्रामे की बात कर रहे थे, तो ड्रामे के अंदर बच्चा खुद ही उस पर रोल प्ले कर रहा है, खुद रोल प्ले को डिज़ाइन कर रहा है, खुद उसके डिफरेंट उसके मीनिंग्स के ऊपर बात कर रहा है कि इसके अंदर इसकी थीम्स क्या है, इसके अंदर सिखाया क्या गया है, समझाया क्या गया है। समझ रहे हो बात को? डीपर एनालिसिस जो है वो कौन परफॉर्म कर रहा है? वो स्टूडेंट खुद परफॉर्म कर रहा है। और इसकी हिस्ट्री बस ये है कि जी ये खुद ब खुद एक तरह से लोगों को जब टेक्नोलॉजी का फ्लिप क्लासरूम एंगेज होने लगा, टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ने लगा, तो खुद ब खुद लोगों को नजर आएगा ये वाला काम भी तो कर सकते हैं, और उसका नाम उन्होंने रखा डबल फ्लिप क्लासरूम। अब मुझे ये बताओ, समझ में तो आ गया, आसान सी चीज़ है, ठीक है। अब मुझे बताना कि इस टॉपिक की क्या, इस सिस्टम की क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं? क्या होगा? बच्चे के एक्सरसाइज अच्छे हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। याद है जो हमने बातें की थी, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें आप लोग खुद देखो, गौर करो। अगर इस सिस्टम से आप लोगों ने पढ़ा होता तो आप लोग के लिए कितना आसान होता। क्या यहाँ पे आते हो आप लोग घबरा रहे होते? आप लोगों ने इतनी प्रेजेंटेशन दी हुई होती, आप लोग के लिए खुद आसान होता है रिसर्च करना, हम लोग को बिना सर्चिंग भी क्लास कराने के खुद आप लोग को ये पहले से ये स्किल आया हुआ होता, ठीक है। और बताओ, और क्या फायदा नजर आ रहा है? कोलैबोरेशन भी हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। बच्चे के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो डेवलप हो रहा है कि अब बच्चा ये नहीं बोल सकता यार कल स्कूल जाने का दिल नहीं चाह रहा, क्यों? बच्चा बोलेगा भाई कल मैंने टॉपिक प्रेजेंट करना है। समझ रहे हो? ये वो चीज़ जो आज हम आपको इतना तकरीर करके बता रहे हैं कि बेटा ये कॉलेज वगैरह आने को सीरियस लो, बिकॉज इज अबाउट द माइंडसेट विद विच यू अप्रोच द लाइफ। किस माइंडसेट के साथ आप जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो वहां पे ये बात सिखाने समझाने का मकसद है कि बेटा जब आप जो है मेच्योरिटी के साथ समझदारी से काम करो। ये ना समझो बच्चों की तरह कि हमने जो है छुट्टी करने का मौका मिला तो छुट्टी कर लें। हम जिम्मेदारी के साथ कॉलेज में रेगुलर आके अपनी क्लास, तो ये बच्चा जब खुद टॉपिक को प्रेजेंट करोगे तो क्या उसके अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाएगी, ठीक है। उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हो रही है, ओनरशिप पैदा हो रही है, ये मेरा टॉपिक है, ये मैंने समझाना है। लीडरशिप उसके अंदर पैदा हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब नेगेटिव चीज़ों पर बात कर लें, नेगेटिव बातें क्या जहन में आ रही हैं? ठीक है, लेकिन क्लास में हो जाएगा, क्लास में हो रहा है ना, एक्टिविटी कर रहे हैं, टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग अच्छा खासा है, अच्छा खासा टाइम टेकिंग है। और बताओ? यकीन आएगा। और बताओ? सही है, ये ठीक है, बच्चे भी लोड आ रहे हैं ना। और बताओ? और कुछ? निदा ने हैंड रेस किया था, निदा ने हैंड नहीं दिया। हाँ हाँ। तो नेगेटिव पॉइंट क्या है?
देखो अच्छा, बिल्कुल पेरेंट्स का काम बढ़ गया, लेकिन अब एक और बात मैं बता रहा हूँ सदफ, एक और बात पे गौर करो। लेट्स से हमने जास्टा से कहा था सेटन में प्रेजेंटेशन लेकर आना, लेकिन जास्टा की तबीयत सही नहीं थी, जास्टा ने अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं बनाई, तो जास्टा की वजह से पूरी क्लास का बेड़ा गर्क हुआ नहीं हुआ? पूरी क्लास में टॉपिक समझ नहीं आया। तो ये यहाँ पे जो नॉलेज का एक जो इक्वल डेसिमेशन जो फ्लो है वो मुतासर हो रहा है, सबको एक जैसी नॉलेज नहीं मिल रही। ठीक है, बतूल ने जो है फॉर एग्जांपल वेनस के ऊपर बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई, बहुत अच्छा लेक्चर दिया, समझ में आ गया। लेकिन जुपिटर के मामले में या सैटर्न के मामले में हम वीक रह गए, क्यों? क्योंकि जो जिस बच्चे को असाइन किया था उस बच्चे ने अच्छी तरह से उस टॉपिक को प्रेजेंट नहीं किया था। और बताएं और क्या हो सकता है इसके अंदर? ठीक है, वो तो चलो एक है कि मतलब एक थ्रेट एक है, ठीक है। ये कहाँ से आ गया? सेम टॉपिक क्यों आएगा? क्या मतलब दूसरा भी ले लेते क्या? एक बतूल टीचर असाइन कर रहे हैं। टीचर का देखो, टीचर की ओवरसाइट यहाँ पे बढ़ जाती है, यही वाली बात देखो कि टीचर की ओवरसाइट बढ़ रही है। ये बड़ा नाजुक अच्छा तो मेथड है, लेकिन ये ऐसा नहीं जिसको आप बच्चों के रहमो करम पे छोड़ दें। आपको टीचर की, सुनो बात को, ये डबल फ्लिप जब भी करो या फ्लिप करो, टीचर की ओवरसाइट का होना बहुत जरूरी है। घर पे बच्चों को वीडियो देखना दे रहे हो तो साथ में क्विज भी प्रोवाइड करो। घर पे डबल फ्लिप करवा दो तो भी आपकी ओवरसाइट बहुत बढ़ जाती है, जैसे आप लोग जो इशू रेस कर रहे हो ना, तो ये बहुत जरूरी है कि पूरी क्लास इक्वली पार्टिसिपेट कर रही हो, पूरी क्लास इक्वली एफर्ट पुट कर रही हो। जिस बच्चे ने, एक ने कहा, जासरा ने कहा, सदफ ने कहा जी मैं नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, कल आकर प्रेजेंट करना है, लेकिन करना तुम्ही ने और सही से प्रेजेंट करना है, ठीक है? जी, एग्जैक्टली exactly, ये बिल्कुल सुमेरा सही कह रही है कि स्टूडेंट टीचर के बराबर तो नहीं हो सकता, एक टीचर का सालों का एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर इस नुक्ता नज़र से हम देखें तो फिर तो वही होगा, जैसे जैसे मैंने पहले भी बात की कि हमारे कॉलेज के अंदर कंपेयरिंग वगैरह जब होती है या तिलावत होती है तो हम टीचर्स ही आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन बात ये होती है जब बच्चों को आगे बढ़ाएंगे तो यकीनन बच्चों को गलतियां होंगी, लेकिन उसी से तो सीखेंगे। तो सुमेरा का बिल्कुल ये पॉइंट सही है कि डबल फ्लिप क्लासरूम के अंदर बच्चा शायद इतना अच्छा प्रेजेंट ना कर सके, नंद लेकिन करेगा तभी तो सीखेगा। अगर करेंगे तो मौका कहाँ से सीखेगा से? जी। और टीचर फैसिलिटी, इसीलिए हम बोले एक बार फिर, टीचर का रोल बढ़ रहा है, टीचर का रोल बढ़ रहा है। टीचर जो है उसकी जहाँ पे उसकी वीकनेस आ रही है, टीचर जाके उसको उसकी वीकनेस को कवर कर रहा है, ठीक है? तो टीचर का रोल बढ़ रहा है, ये ना समझे कि टीचर के और मजे आ गए, ठीक है बेटा, ओके जी जुनैरा, ये सब लोग वीडियो देखना, जुनैरा कल तुमने प्रेजेंट करना, सदा तुमने प्रेजेंट करना, चलो जी मैं आराम से पीछे बैठ के जो है ना अपना वो मोबाइल पे गेम खेल रहा हूँ। ऐसा नहीं है, टीचर का रोल, तो टीचर का जो रोल है वो उसके अंदर बढ़ जाता है। मैं, अब रिकॉर्डिंग हो रही है लेकिन मैं उस यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छे तासुरात नहीं रखता, अभी तक मुझे अच्छा फीडबैक नहीं मिला है बीएड प्रोग्राम के हवाले से। तो ठीक है, ये बात हुई हमारी, तो यहाँ की बात कर रही है, वहाँ की बात कर रही है। अच्छा, अच्छा जी। इसके अलावा बिल्कुल ठीक है। और बताएं और क्या कुछ चीज़ आप लोग के जहन में आ रही है? बच्चा घर पे क्या कर रहा है? ठीक है, बच्चे की एक जैसी एक्टिविटी हमेशा नहीं रह पाएगी, बच्चा बच्चा ओवरलोडेड फील कर सकता है। और बिल्कुल पेरेंट्स की कंप्लेन, और पेरेंट्स जो है ये कहेंगे क्या मतलब ये कि एक ही सब्जेक्ट में लगा हुआ है, या ये किसी पेरेंट्स को चीज़ें समझ ना आ रही हो कि आपने हमारे बच्चे को किन कामों में लगा दिया, ठीक है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताना कि तुम लोग के ख्याल में सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? सारे मेथड्स का देखो, कोई सा भी मेथड बेस्ट नहीं है। एक अच्छा कारीगर हमेशा बेहतरीन औजार चूज करके उस मसले को हल करने की कोशिश करता है। इसी तरीके से एक अच्छे टीचर का काम है कि उस सिचुएशन को देख के फैसला करे यहाँ पे कौन सा सिस्टम बेहतर है। आप फ्लिप डबल फ्लिप सब चीज़ों का मिक्सर भी चला सकते हैं मेरे ख्याल में, अगर आप गौर करें हमारी क्लास के अंदर तो आपको मिक्सर ही नज़र आ रहा होगा। और अगर आप इस एंगल से हर टीचर का लेक्चर सुने ना, सर राशिद की क्लास होती है और सर नदीम की क्लास होती है, हर किसी पे गौर करो ये क्या हो रहा है, ये सिस्टम कौन सा चल रहा है, तो आपको उसके अंदर इंशाल्लाह ताला तमाम चीज़ों का एक इम्तिजाज, तमाम चीज़ों का ब्लेंड नज़र आएगा। आप फ्लिप और डबल फ्लिप को यूज़ कर लें। आपने बच्चे को कहा बेटा आज के दिन तुमने जाकर समझ किया सोलर सिस्टम, अगले दिन तुमने क्लास में एक्टिविटी कराई, ठीक है? और उस दिन आपने होमवर्क दे दिया कि तुमने जाके फला 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 टॉपिक पे प्रेजेंट करना है। तीसरे दिन आपने उससे उस टॉपिक पे प्रेजेंट कराया। चौथे दिन आपने दोबारा कहा बेटा, उसी दिन आपने कहा बेटा दोबारा समझ के आना, अभी भी वीकनेस है।
और चौथे दिन आपने उसकी दोबारा क्लास के अंदर एक्टिविटीज कराई, ठीक है। पहले दिन आप उसको, वो बच्चा पढ़कर आया, दूसरे दिन आपने उसकी एक्टिविटी कराई, फिर तीसरे दिन उसने प्रेजेंट किया, चौथे दिन फिर आपने एक्टिविटी कराई, समझो। तो फ्लिप डबल फ्लिप, फ्लिप डबल फ्लिप, इस तरह से सब मिक्सर सब चीज़ों का चल रहा है। तो आप इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। जो मेथड आपको फिजिबल लगता है, जिस तरीके का आप यूज़ करना चाहें, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एज अ टीचर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी तरीके से करेंगे तो ये काम हमारा सही होगा। जी बिल्कुल, इसीलिए मुमकिन मसला है कि ये इस किस्म के मेथड्स के अंदर आपकी कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से शायद आपको सपोर्ट ना मिले। अलबत्ता जो अच्छे स्कूल वगैरह हैं वहाँ पे इन चीज़ों का ख्याल, अगेन वही वाली बात, का ख्याल रखा जा रहा है कि इस तरीके से काम कराया जाए। जी सुमेरा। बिल्कुल ऐसे टूल्स मौजूद हैं सुमेरा, ऐसे टूल्स मौजूद है। अगर जाहिर सी बात है, अगेन आईसीटी का एक सेमेस्टर का कोर्स है, लेकिन ऐसे टूल्स यकीनन मौजूद हैं। ऐसे एलएमएस मौजूद है जो वीडियो के बीच में क्विज डालने देते हैं। और मौका मिला तो मैं क्लास में भी आपको यूज़ करके दिखा दूंगा कि क्लास के अंदर हमने रोक के दिखा दिया। बस हमारे टॉपिक्स कवर हो, फिर आखिर मुझे टाइम बचेगा तो उसमें देखो, ऐसे टूल्स मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात तुम लोग रियलाइज़ करो कि देखो 21st सेंचुरी स्किल्स याद आ रहे हैं, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग। वो जो आखिर वाला सेक्शन था, लीडरशिप, डाइवर्सिटी, ठीक है। तो अब एक चीज़ गौर करो कि जो फ्लिप और डबल फ्लिप है, क्या उसके ज़रिए से बच्चे के अंदर की सारी सलाहियतें पैदा हो रही हैं? आपको अलग याद है, हमने बैठ डिस्कस किया था कि कोलैबोरेशन कैसे कराओगे, कम्युनिकेशन कैसे कराओगे, तो भाई इसी तरीके से कराओगे। अगर तुमने फ्लिप डबल फ्लिप से कराया तो बच्चे में लीडरशिप पैदा हो रही है, कम्युनिकेशन पैदा हो रही है, कोलैबोरेशन पैदा हो रही है, खुद ब खुद ये चीज़ें पैदा हो रही हैं। अगर हमारे अंदर ये स्किल्स मौजूद नहीं है तो इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे एजुकेशन सिस्टम का है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने कभी हमें इस तरह से हमें हमें एजुकेट ही नहीं किया। और हमारा काम है कि हम अपने आप को थोड़ा सा कोशिश करें कि हम अपने अंदर ये चीज़ें पैदा करें। हमें अपने बच्चे मिलें तो हम उन बच्चों में हत्तुल इम्कान कोशिश तक इन चीज़ों को फॉस्टर करने की कोशिश करें, उनके अंदर ये चीज़ें पैदा करने की कोशिश करें। कोशिश करेंगे तो कुछ होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा पूरा सेमेस्टर ही फ्लिप क्लासरूम में पढ़ाओ, ठीक है। आपने बीच में एक दो लेसन फ्लिप पे करा दिए, ठीक है। अभी आप लोग को असाइनमेंट्स मिलेंगे, टीचर्स आपसे कहेंगे लेसन प्लान बनाओ। ये भी सोचो कि अगर मैं फ्लिप क्लासरूम वाला लेसन प्लान बनाऊँ तो क्या होगा, समझ रहे हो। गौर तो करो, चीज़ को देखो, तो देखो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अगेन, तुम लोग अगर सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को सोचोगे ना तो फिर कुछ नहीं सीख सकोगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट सिस्टम, हमारा करिकुलम जो है ये आउटडेटेड है। इस पर लेटेस्ट चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया। लेकिन अब तुम लोग चूंकि प्रोफेशनल डिग्री हासिल कर रहे हो, तुम लोग अब ऐसे अक्सर लोग जो है वो जॉब छोड़ के यहाँ पे एजुकेशन कवर करने आए कि सर हमें रियलाइज़ किया कि हम फॉर एग्जाम्पल शारजा में जॉब करनी है, फला जगह जॉब करनी है, तो बीएड की डिग्री होना ज़रूरी है, तो इसलिए हम कर रहे हैं। तो भाई जब तुम लोग को पता है कि यहाँ से जाके तुमने जंप मारनी है तालाब के अंदर, ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ में जंप मारनी है, तो अभी से उस एंगल से गौर करो। ये नहीं कि जी कराची यूनिवर्सिटी में अंदर ये सवाल नहीं आता तो हम इस बारे में पढ़ेंगे, अपने तौर पर एक्सप्लोर करो। या इस सेमेस्टर में सर तला हमारे पास नहीं है तो हमें क्या जरूरत पड़ी फ्लिप क्लासरूम पे बात करनी, भाई अपने तौर पर गौर करो। अगर तुम्हें टीचर ने लेसन प्लान बनाने का है, फ्लिप से कैसे पढ़ाओगे, डबल फ्लिप से कैसे बनाओगे। मेरे टीचर जो मुझे पढ़ा रहे हैं कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, मैं लीडरशिप के क्या इशूज नजर आ रहे हैं, मैं लीडरशिप के इशू को कैसे रिजॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। मेरी क्लास के अंदर आपस में कोलैबोरेशन नहीं हो रही, हमारे आपस में झगड़े हो रहे हैं, क्यों कोलैबोरेशन नहीं हो रही, क्यों हम एक दूसरे से बातों को छुपा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से करोगे तो तुम्हारे अंदर ये स्किल्स पैदा होंगे। इन चीज़ों को, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली बातें हैं। इनको सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से ज़ाया मत करो। समझ में आ गया, फ्लिप डबल फ्लिप, कोई सवाल रहता नहीं गया। अब मैं ये बात बता रहा हूँ, मैंने पहली वाली क्लास में भी ये बात की, इस वाली क्लास में भी कह रहा हूँ, ये डिफिकल्ट टॉपिक था और इसको पढ़ाते वक्त मेरे लिए बड़ा चैलेंज था कि इसको समझाऊंगा कैसे, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि 3 क्लासेस के अंदर ये टॉपिक कवर हो गया। पिछले साल इस टॉपिक को जब मैंने पढ़ाया था, मुझे 4 से 5 या शायद 8 क्लासेस लेनी पड़ी थी, लेकिन शायद फिर भी लोगों को समझ नहीं आया था। तो मैं यही यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने तवज्जो के साथ इसको पढ़ा, क्लास में पार्टिसिपेट किया, तो इसी वजह से ये चीज़ इतनी आसानी से हमने कवर कर ली। हमने स्वॉट एनालिसिस किया, आप सबने इसके अंदर खुद स्ट्रेंथ और वीकनेसेस निकाली, थ्रेट्स निकाले, अपॉर्चुनिटीज निकाली, इसी की वजह से ये टॉपिक हमारे लिए आसान हो गया। तो बहरहाल आप लोग को इसका क्रेडिट जाता है कि एक मुश्किल टॉपिक को आप लोगों ने 3 दिनों में इस तरह से कवर कर लिया। तालियां। अब कल मैंने जो एक लिंक्स दिए तो उसके अंदर एक आर्टिकल पढ़ने कहा था, आर्टिकल पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा? किस किसने पढ़ा? राबिया, ओके। अच्छा, पढ़ लिया निदा? क्या बात की निदा उसमें?
अच्छा देखो, बात सुनो। सबसे पहली बात, कल हम क्या करेंगे? कल हम लोग ब्लेंडेड लर्निंग का एक टॉपिक है, उसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है? ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और ब्लेंडेड लर्निंग कराची यूनिवर्सिटी की क्लास से इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हम उसको कवर कर लेंगे। और कल इंशाल्लाह हम शॉर्ट एनालिसिस को भी कवर करेंगे, जिसका असाइनमेंट या तो आज ही दे दूंगा वरना कल दे दूंगा इंशाल्लाह। इसका भी असाइनमेंट आप लोग को मिलने वाला है, हम इसको कर लेंगे, ठीक है? अब तीसरी जो चीज़ है वो ये वाला आर्टिकल है। तुम लोगों ने डबल फ्लिप क्लासरूम पढ़ लिया ना? समझ में आ गया? मसला तो नहीं है? अब इस आर्टिकल को पढ़ने से क्या लिखा होगा? और अगर नहीं इंग्लिश समझ में आ रही तो गूगल ट्रांसलेट दिखाया था ना, उस पर कॉपी पेस्ट करना, वो तर्जुमा बता देगा, उससे पढ़ के आना। अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को चेक करना अगेंस्ट दैट आर्टिकल, कि तुम्हें डबल फ्लिप क्या समझ में आया है और उस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। इसके मदद से तुम्हारे अंदर एक चीज़ डेवलप होगी जिसका नाम है मीडिया लिटरेसी। याद है मीडिया लिटरेसी जो हमने पढ़ी थी 21st सेंचुरी में? तो मीडिया लिटरेसी कैसे डेवलप होगी? समझ रहे मेरी बात को? तो इस आर्टिकल को पढ़ना, क्रिटिकल एनालिसिस के साथ पढ़ना, आंख बंद करके हर चीज़ पे यकीन मत करना। अपनी नॉलेज के साथ इस नॉलेज को कंपेयर करके देखना कि ये तो इसके आर्टिकल के अंदर बात क्या की गई है। और इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके अंदर मीडिया एनालिसिस का, मीडिया लिटरेसी का एक इम्पॉर्टेंट एटलीस्ट आपको आगे ही मिल जाएगी कि मीडिया लिटरेसी होती क्या है। तो कल इंशाल्लाह ताला हम इन तीन चीज़ों को कवर कर लेंगे। ईद के बाद जो हमारी क्लास है उसमें हम एक चीज़ कवर करेंगे जिसका नाम है गेमिफिकेशन। क्लास क्या, गेमिफिकेशन क्या है? ओके, अच्छी बात है आपने ये कहा, लेकिन हम उसके अगली क्लास में बात करें गेमिफिकेशन का क्या मतलब है। क्लासरूम के अंदर हम गेम्स क्या कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या किया जा सकता है, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, ठीक है? तो मैं इसके साथ ही अपने लेक्चर को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ।